अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, वेलकम टू माय चैनल टॉप 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अचानक गायब हो जाए? कभी सुना है कि कोई मशहूर साइंटिस्ट गायब हो जाए? कभी सुना है कि कोई अरबपति अचानक से गायब हो जाए? आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मशहूर शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो अचानक गायब हो गए और इन्हें ढूंढने के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए गए, लेकिन इनका कोई नामो निशान तक ना मिला। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी सबसे गुजारिश है कि अगर आप इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाजरीन, नंबर 5 पर है हैरोल्ड हॉल्ट। दोस्तों, हैरोल्ड हॉल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर थे जो 1966 से अपने गायब होने तक अपने ओहदे पर फाइज रहे। प्राइम मिनिस्टर बनने के 2 साल बाद मिस्टर हॉल्ट अपने दोस्तों और चंद गार्ड्स के साथ चेवेट बीच पर स्विमिंग करने गए, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। पीएम के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई। पीएम को ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही ऑपरेशन खत्म कर दिया गया और इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर को शायद समुद्री लहर बहा कर ले गई या इन्हें किसी शार्क ने खा लिया। हालांकि वो एक प्रोफेशनल स्विमर थे। प्राइम मिनिस्टर के अचानक गायब होने के बाद बहुत से दावे किए गए। बाज लोगों ने कहा कि उन्हें CIA ने अगवा कर लिया है या फिर चाइनीज सबमरीन इन्हें चाइना ले गए हैं। पीएम के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन इतने सालों बाद भी प्राइम मिनिस्टर का गायब होना एक सवालिया निशान बना हुआ है। नाजरीन, नंबर 4 पर है जिमी हॉफा। जिमी हॉफा अमेरिकन लेबर यूनियन के एक बाअसर लीडर थे जो 1957 से लेकर 1971 तक तकरीबन 14 साल तक लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स के सदर रहे। इसके अलावा जिमी एक करप्ट लीडर भी थे और बहुत से क्राइम्स में मुलव्विस होने की वजह से इसे जेल में भी काफी अरसा गुजारना पड़ा। एक बार जिमी का 2 माफिया बॉसेस के साथ झगड़ा हो गया। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो जिमी ने उनसे मिलने का फैसला किया। जुलाई 30, 1975 को जिमी माफिया बॉसेस को रेस्टोरेंट में मिलने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस बात में बहुत लोगों का इत्तेफाक है कि उन्होंने इसे मार दिया होगा, लेकिन इसकी बॉडी कभी नहीं मिल सकी। पुलिस ने जिमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जिमी के घर वालों ने भी जिमी की मालूमात देने पर $2 लाख का इनाम रखा, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार 8 साल तक जिमी को ढूंढने के बाद इसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन असल में जिमी के साथ हुआ क्या और वो कहां चला गया, ये आज तक एक राज बना हुआ है। नाजरीन, हमारी तीसरी शख्सियत है एटोर माजोराना। एटोर 20वीं सदी के मशहूर फिजिसिस्ट थे। उन्होंने अपने प्रोफेशन में एक नई चीज इन्वेंट की। इनके दोस्तों ने इन्हें इस इन्वेंशन को पब्लिश करने का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने वो मशवरा मानने से इनकार कर दिया। फिर एक और फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक ने इस इन्वेंशन को अपने नाम से पब्लिश कर दिया और इसे फिजिक्स में नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया। जब एटोर को इस बात का पता चला तो वो बहुत अफसुर्दा और गमगीन हो गया। इसने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाले और 25 मार्च 1938 को एक कश्ती में सवार हुआ और फिर कभी नजर नहीं आया। इसने जाने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को एक खत लिखा था जिसमें इसने कहा कि मैं तमाम पुराने लम्हों को आज रात 11 बजे तक याद रखूंगा। इसका ये पैगाम ये जाहिर करता था कि एटोर सुसाइड करने वाला है। चाहे इसने सुसाइड किया या वो खुद गायब हुआ, लेकिन उस दिन के बाद वो फिर कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आया। नाजरीन, हमारे पास जो दूसरी शख्सियत है उसका नाम है एमिलिया एयरहार्ट। एमिलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। ये अटलांटिक ओशन पर परवाज करने वाली पहली खातून पायलट भी थी। एमिलिया ने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए और खवातीन को पायलट के शोबे की तरफ रागिब करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। 2 जुलाई 1937 को जब एमिलिया पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली तो वो पैसिफिक ओशन पर वाक़ हॉलैंड आइलैंड के करीब कहीं गायब हो गई। एमिलिया को ढूंढने के लिए अमेरिका की तरफ से महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें नेवी और एयर फोर्स शामिल थे। इस ऑपरेशन में अमेरिकन एमिलिया को तकरीबन 2 साल तक ढूंढते रहे, लेकिन इन्हें कुछ ना मिला। आखिरकार एमिलिया को मरा हुआ डिक्लेयर करके इसकी तलाश रोक दी गई। एमिलिया के गायब होने पर बहुत से लोगों ने कहा कि वो CIA के एक खुफिया मिशन पर निकली थी, लेकिन जापानीज आर्मी ने इसे पकड़कर मार दिया। फिलहाल चाहे इसके साथ जो कुछ भी हुआ हो, आज तक ये पता नहीं चल सका कि एमिलिया गई तो आखिर गई कहाँ। नाजरीन, हमारी आज की 5 शख्सियत में पहला नंबर है हेनरिच मुलर का। दोस्तों, हेनरिच मुलर हिटलर की फौज का एक आला तरीन फौजी अफसर था जो कि हिटलर के बहुत करीब था
اور ہٹلر کے تمام مخالفوں کو پکڑ کر مارنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ملر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو یہودیوں کی نسل کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو ملر نے یورپ اور جرمن کے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ جرمن جنگ ہار رہے ہیں تو وہ کہیں غائب ہو گیا۔ ملر کو آخری بار ہٹلر کی خودکشی کے وقت دیکھا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، لیکن اس نے جانے سے پہلے اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ اسے پتا ہے کہ سوویت یونین قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اور وہ قیدی نہیں بننا چاہتا۔ دوستو، ہٹلر کے مرنے کے بعد اس کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ یا تو مارے گئے یا انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن سوائے ملر کے، کیونکہ ملر کو ڈھونڈنے کے لیے CIA، اسرائیلی موساد اور سوویت یونین نے بہت کوشش کی، لیکن اس کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناظرین، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آخر یہ گئے تو گئے کہاں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور پلیز اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔